हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट्स जो चैप्टर है आपका, जिससे लॉन्ग क्वेश्चन आता है। अक्सर इसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है एडजस्टमेंट्स को लेकर के कि किस एडजस्टमेंट को हम कैसे ट्रीटमेंट करें। तो उसके बारे में हमने यहाँ पे ब्रीफ में डिस्क्राइब किया हुआ है सभी एडजस्टमेंट्स को, और आप लोग इसे बने रहिएगा, ध्यान से समझिएगा। काफ़ी ईजिली एक्सप्लेन किया गया है, आप इसे समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो वन बाय वन हम सारी एडजस्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट 10% पर एनम। ध्यान रखिएगा कि आपको डैप लगाना है फर्नीचर पे 10%। ट्रायल बैलेंस में आपको फर्नीचर 40,000 दिया हुआ है, तो 40,000 का 10% क्या होता है आपका 4,000। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर दिखा करके। और फिर जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, नेक्स्ट इफेक्ट इसका बैलेंस शीट में एसेट साइड में फर्नीचर में से 40,000 एंड देन डेप्रिसिएशन को आपको माइनस करके 36,000 दिखाना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा हर एडजस्टमेंट का ड्यूअल इफेक्ट होता है, जैसा कि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पड़ा एंड देन बैलेंस शीट में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आपकी रेंट आउटस्टैंडिंग या फिर ड्यू या फिर अनपेड या फिर एरियर ₹400। ध्यान रखिएगा आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, देना है बट आपने नहीं दिया। और आउटस्टैंडिंग को हम ड्यू भी कहते हैं, अनपेड भी बोलते हैं एंड एरियर भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपका रेंट 5,000 पहले से है और 400 रेंट अगर आउटस्टैंडिंग है, तो आप कैसे दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आपको दिखाना है टू रेंट 5,000, उसमें आप आउटस्टैंडिंग रेंट को प्लस कर दीजिए, यानी कि 5,400। देन आप बैलेंस शीट में इसे लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग रेंट करके दिखाते हैं, क्योंकि ये जो आउटस्टैंडिंग है ये आपकी लाइबिलिटी है, ठीक है। अनदर एडजस्टमेंट है आपका प्रीपेड इंश्योरेंस या फिर अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस ₹2,000। ध्यान रखिएगा प्रीपेड को हम एडवांस कहते हैं। सपोज़ पहले से आपका इंश्योरेंस 15,000 है और आपने 2,000 इंश्योरेंस एडवांस में पे कर दिया, तो आप कैसे दिखाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में 2 इंश्योरेंस दिखाना होता है, उसमें से प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000 माइनस करेंगे, यानी कि 13,000 आएगा। जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो जो भी ये आपका प्रीपेड इंश्योरेंस है ये आपका एसेट्स भी होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक्रूड कमीशन ₹1,000। एक्रूड का मतलब होता है अर्न बट नॉट रिसीव, यानी आपने कमा तो लिया बट इसका पैसा अभी आपको मिला नहीं है। पहले से कमीशन आपको क्रेडिट साइड में 6,000 दिया हुआ है, इसका मतलब ये है आप ऑलरेडी कमीशन 6,000 रिसीव कर रहे हैं और अभी आपका एक्रूड कमीशन कितना है 1,000। इसको कैसे पोस्ट करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसकी एंट्री होगी। पहले बाय कमीशन करके आपको 6,000 दिखाना है, फिर आप इसमें ऐड करोगे एक्रूड कमीशन 1,000। ऐड करने के बाद ये 7,000 हो जाएगा। और एक्रूड कमीशन का मतलब होता है अर्न बट नॉट रिसीव, ये आपकी एसेट्स है, तो आप इसे एसेट साइड में एक्रूड कमीशन लिख करके यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका ड्यूअल इफेक्ट। नेक्स्ट एंट्री है आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। सपोज हमें कैपिटल 1 लाख रुपीज़ दिया हुआ है और इंटरेस्ट यहाँ पे हमारी फर्म पे करती है, तो फर्म के लिए क्या है, ये एक्सपेंस है, एक तरह से लॉस है। तो 1 लाख का 5% प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 दिखाओगे। देन आप जब बैलेंस शीट बनाओगे तो लाइबिलिटी साइड में जब आप कैपिटल दिखाओगे यहाँ पे, तो कैपिटल में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस करना है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले प्रॉफिट लॉस के डेबिट में और बाद में फिर आप यहाँ पे कैपिटल में से ऐड कर लेते हैं, ठीक है। आगे है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, सपोज 3% है और लोन आपको पहले से 20,000 दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान रखिएगा लोन हमारी लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी पे हमें इंटरेस्ट पे करना होता है। तो 20,000 का 3% प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में 2 इंटरेस्ट ऑन लोन 600 आएगा। देन जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में जब आप लोन दिखाएंगे तो वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन 600 आपको प्लस करके दिखाना है, ठीक है। तो ये इसका ड्यूअल इफेक्ट आपने देखा। नेक्स्ट एंट्री है आपकी एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2%, और ड्राइंग्स आपको पहले से ऑलरेडी 10,000 दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट हमारी फर्म देती नहीं है बल्कि लेती है, उसे मिल रहा है, तो ये आपके लिए प्रॉफिट है, मतलब आपकी फर्म के लिए क्या है, प्रॉफिट। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो 10,000 का 2% बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करके प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में दिखाएंगे 200। और जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो कैपिटल में जो भी आपका कैपिटल है उसमें आपको पता है कि नेट प्रॉफिट प्लस करते हैं। ड्राइंग्स हम 10,000 माइनस करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है इसे भी आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। देन जो भी आपका फ्रेश अमाउंट आएगा वो बाहर दिखाएंगे, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपने पहले प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में दिखाया क्योंकि आपके लिए रेवेन्यू है और यानी कि प्रॉफिट है, और बाद में आप इसे कैपिटल में ड्राइंग्स भी माइनस करेंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी आपको माइनस करना है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट की बात करते हैं प्रोविजन ऑन डेटर एट 5%। ध्यान रखिएगा जो डेटर पे प्रोविज़न है वो 5% है। प्रोविज़न हमारी फर्म अगर हम अपने डेटर्स को अलाउ करते हैं दैट मीन्स ये हमारे लिए लॉस है, हमारे बिजनेस पे ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है।
जितना भी आपका डेटर है 10,000 उस पर 5% जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 500 आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाना होता है टू प्रोविजन ऑन डेटर 500। देन जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो डेटर में से जितना भी 10,000 है आप प्रोविज़न माइनस करोगे 500, ये आपका 9500 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगेन एक बार और, प्रोविज़न ऑन डेटर्स में काफ़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को, इसलिए आप इसे ध्यान से समझिए। 10,000 का 5% 500 आपके लिए लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाएंगे आप प्रोविज़न ऑन डेटर, और बैलेंस शीट में डेटर में से आप इसे माइनस करेंगे। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अलग से इसका क्वेश्चन भी आ जाता है कि हाउ यू कैन ट्रीट दीज एडजस्टमेंट, आप इसको कैसे ट्रीट करोगे। ध्यान से देखिए, ट्रायल बैलेंस में आपको बैड डेट पहले से 500 दिया हुआ है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट आपका 300 है, ये आपका ओल्ड प्रोविज़न है, ध्यान रखिएगा। और सन्डी डेटर्स आपको कितना दिया हुआ है 20,600। अगर हम एडजस्टमेंट की बात करें तो एडिशनल बैड डेब्ट हमें 600 दिया हुआ है, एंड क्रिएट अ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट 5% ऑन डेटर एंड प्रोवाइड 2% डिस्काउंट ऑन डेटर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी अभी आपके 600 रुपये यहाँ पे डूब गए हैं, आपने उन्हें डेटर्स को प्रोविज़न 5% दिया हुआ है और डिस्काउंट कितना है 2% है। ठीक है, इसको कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे दिखाएंगे आप, यहाँ पे देखिए। आपके पास पहले से ऑलरेडी डेटर कितना है 20,600, आप देख सकते हैं। अभी अभी आपका बैड डेट कितना है 600, तो 20,600 में से आप 600 माइनस करोगे, आपका जो अमाउंट आएगा ये यहाँ पे डेटर का अमाउंट है, डेटर 20,000 है। अब आप इस पर प्रोविज़न निकालेंगे तो 20,000 का 5% यानी कि 1,000 हो जाएगा, 1100 प्लस 1,000 यानी कि 2,100। फिर आप इसमें से ओल्ड प्रोविज़न अपना माइनस कर दोगे जो आपको क्रेडिट में दिया हुआ है, लेस ओल्ड प्रोविज़न यानी कि 1,800 हो गया फिर ये। देन उसके बाद जो आपने डिस्काउंट कैलकुलेट किया था 380, उसे आप डिस्काउंट ऑन डेटर करके 380 रुपीज़ यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, अब बैलेंस शीट में अगर हम दिखाएं तो डेटर हमारा 20,600 है, उसमें आप एडिशनल बैड डेट माइनस करो 600, आपका जो न्यू प्रोविज़न है 1,000 वो आप माइनस करेंगे, और फिर डिस्काउंट ऑन डेटर जो आपने 380 कैलकुलेट किया था वो माइनस करेंगे, तो आपको फाइनल जो अमाउंट आएगा वो आपका 18,620 आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो एडजस्टमेंट है अलग से 3 to 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, इस तरह से आपको दे रखा होगा और आपसे पूछेगा कि आप इसे प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में शो करके दिखाइए। तो ध्यान रखिएगा, इसे आप नोट कर लो, आप इस तरह से ही दिखाएंगे। जैसे आपको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 10%, हमें इन्वेस्टमेंट 20,000 दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा 20,000 इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट है वो आपको रिसीव होगा, तो ये आपके लिए प्रॉफिट है। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000 दिखाएंगे आप, और बैलेंस शीट में एसेट्स में इन्वेस्टमेंट में आप इंटरेस्ट को ऐड करके दिखाएंगे 20,000 प्लस 2,000 यानी कि 22,000। ठीक है, नेक्स्ट अनदर एडजस्टमेंट 10% ऑफ द प्रॉफिट 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू मैनेजर कमीशन। इसका मतलब ये हुआ कि नेट प्रॉफिट का 10% आपको मैनेजर कमीशन के नाम से दिखाना है। सपोज हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया, यहाँ पे हमारा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 60,000 है, और नेट प्रॉफिट कब आता है जब आप इस प्रॉफिट में से सारे के सारे एक्सपेंसेस माइनस करोगे। सपोज एक्सपेंसेस आपकी 40,000 हैं, तो 60,000 में से अगर हम 40,000 माइनस करते हैं तो 20,000 हमारा नेट प्रॉफिट आएगा। उसी 20,000 का 10% आप देख सकते हैं, 20,000 का 10% टू मैनेजर कमीशन करके 2,000 दिखाना है। देन अब क्या करेंगे आप, 60,000 में से ये 40 एंड 2 42,000 माइनस करोगे, नेट प्रॉफिट आपका 18,000 आ जाएगा। और अनदर इफेक्ट क्या होगा, बैलेंस शीट में ये जो आपका मैनेजर कमीशन है आप इसे लाइबिलिटी साइड में भी शो करेंगे। ठीक है, क्योंकि हर एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट होता है। अब इस एडजस्टमेंट को एक और तरीके से देख सकते हैं, ये आपकी लास्ट एडजस्टमेंट है, ध्यान से देखिएगा। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन ट्रांसफर टू मैनेजर कमीशन। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नेट प्रॉफिट का 10% जिसमें से सारे एक्सपेंसेस घटे हुए हैं, इंक्लूडिंग सच कमीशन यानी उसका खुद का कमीशन भी घटा हुआ है, आपको मैनेजर कमीशन के नाम से दिखाना है। आप क्या करेंगे अब आप ध्यान से देखिए, पहले बाय ग्रॉस प्रॉफिट सपोज 60,000 है, ऑल एक्सपेंसेस हमारे 16,000 हैं, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर एक्सपेंसेस कितना हुआ, 60,000 में से 16,000 माइनस करेंगे 44,000। ध्यान रखिएगा अभी हमने कमीशन माइनस नहीं किया है, तो क्या करेंगे आप, जब आप मैनेजर कमीशन निकालोगे बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग 10% लगाते हैं, 10/100 44,000 का करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इसने बोला था इंक्लूडिंग सच कमीशन यानी कि प्रॉफिट में से उसका खुद का कमीशन भी घटा हुआ होना चाहिए, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जितना भी परसेंट हमें कमीशन देना है 10%, तो 10/100 तो आप करते ही हैं, ये प्लस का 10 आप नीचे भी यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि वो अमाउंट हमें पता चल जाए
जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिडक्ट करी हुई है। तो 44,000 का 10 अपॉन में 110। अगर ये 20% होता तो 20 अपॉन 120 करते, अगर ये 5% होता तो 5 अपॉन में 105 करते। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जितना परसेंट होगा वो नीचे प्लस करेंगे। तो 44,000 का 10 अपॉन में 110, यानी इस तरह से कट करेंगे तो 4,000 आएगा। ये आपका मैनेजर कमीशन है। इसको कैसे दिखाएंगे आप? टू मैनेजर कमीशन 4,000, देन आप 60,000 में से ये सारे एक्सपेंस माइनस करोगे, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ध्यान रखिएगा बैलेंस शीट में आप इसे लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। बैलेंस शीट में आप कैसे दिखाएंगे इसे? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में मैनेजर कमीशन करके दिखाना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमने सारी एडजस्टमेंट डिस्कस कर ली है। सारी की सारी एडजस्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये हेल्प करेंगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, और इस तरह की प्रीसियस इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स को जानने के लिए आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।